नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र एक बार फिर आप लोगों के बीच। आज बात करेंगे मस्जिदों के नीचे निकल रहे भगवान की और इसके पीछे खुराफाती दिमाग वाले शैतान की। विषय काफ़ी गंभीर है, विषय काफ़ी बड़ा भी है और इस विषय पर बात करने के लिए हम बहुत छोटे अज्ञानी आदमी हैं। पहले ही ये बातें मैं स्वीकार कर लेता हूं और बता देता हूं। दोस्तों, भगवान एक विषय ऐसा है, धर्म एक विषय ऐसा है जिस पर मैं समझता हूं कि हम जैसे लोग तो उसकी व्याख्या नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते। हाँ, आसाराम बापू, मुरारी बापू, बागेश्वर बापू, लिंगेश्वर बापू, भगनेश्वर बापू, पता नहीं कितने ये लोग कर सकते हैं, हम उसके लिए सक्षम नहीं हैं। तो आज की बात सीधे भगवान से। अब अगर भगवान से ये बात शुरू कर रहे हैं तो मुझे एक किसी संगीतकार की एक बोल याद आ गई, उसे टैगलाइन बना लेते हैं, भगवान है कहाँ रे तू। ये बार बार इस लाइन को शायद किसी फिल्म में भी इस्तेमाल हुआ है, किसी संगीतकार ने लिखा है, किसी गीतकार ने लिखा है और संगीत भी दिया है कहीं सुना था जरूर। उसका रूपक जो है, मतलब उसका मेन लाइन जो है वो यही है, भगवान है कहाँ रे तू। आज पूरा देश मैं समझता हूं इसी में उलझ कर रह गया है, भगवान है कहाँ रे तू। क्योंकि प्रश्न अब अगर सीधे भगवान से, क्योंकि इस लाइन में भी यही है कि भगवान है कहाँ रे तू, तो भगवान से अगर बात की जाए, भगवान से पूछा जाए कि भगवान, आज कुछ शैतानी दिमाग के लोग आपकी खोज में इस देश की जनता को लगा रखा है, इस देश के आम आदमी को लगा रखा है। और मैं नहीं समझता कि भगवान हम जैसे इंसान या सभी इंसान मिलकर के आपको खोज पाए, आपको ढूंढ पाए, आपको समझ पाए। कहते हैं कण कण में भगवान है, कहते हैं भगवान को समझना मुश्किल है, कहते हैं जो समझो वही समझ सकते हो, कहते हैं ज्ञानियों की जरूरत पड़ती है, कहते हैं पता नहीं क्या 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 नहीं कहते तो यहां तक है कि इंसान ही भगवान है। अनेकों तरह से लोग कहते हैं, लेकिन अगर ये सारी बातें सच हैं तो भगवान इंसान मस्जिदों के नीचे आपको ढूंढने क्यों जा रहा है? ये कहां से जमात पैदा हो गई? अब एक बात बताइए भगवान जी, बात भगवान से ही करें कि आप तो न जाने 100-200 साल किसी मस्जिद के नीचे, किसी मजार के नीचे रहे, आपने कुछ नहीं किया, आपने कोई प्रयास नहीं किया। वैसे खंभा चीर कर निकलने वाले भगवान, यहां तक कि पृथ्वी को वाराह अवतार लेकर निकालने वाले, उद्धार करने वाले, कश्यप अवतार लेकर के न जाने कितने अवतार हैं, कितने रूप हैं आपके, और सब कुछ न कुछ ऐसा ही करने के लिए है। लेकिन आपने कुछ नहीं किया, आप चुपचाप पड़े रहे किसी मस्जिद के नीचे। क्यों? अगर मैं समझता हूं, खैर लोग क्या समझते हैं पता नहीं, मैं समझता हूं तो मैं शायद मेरे अपने छोटी और अज्ञान बुद्धि से इतना ही समझ में आता है कि आने वाले लोग तो इंसान हैं और आप इंसानों के भगवान हो। आपके लिए कोई, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, जब आप भगवान हो तो आपके लिए तो सब बराबर है। तो इसीलिए शायद आप वहीं पड़े रहे आराम से, वहां हर दूसरे पूजा पद्धति वालों को भी आने दिया, वहां अपनी पूजा करने दी, क्योंकि आपको पता है कि वो इंसान ही हैं, दोनों ही इंसान हैं।
वो ना समझ हैं, इसके लिए आप चुपचाप वहीं पड़े रहे। अब ये तो आप बता सकते हो, कहते हैं एक नेत्र खोल करके पूरी दुनिया भस्म कर सकने की जिसमें क्षमता हो, वो आप हो, आप ईश्वर हो। तो इन्हीं अज्ञानी इंसानों को इतना क्यों परेशान कर रहे हो? आप खुद ही धरती फाड़ कर निकल सकते थे, आप खुद ही त्रिनेत्र खोल करके अपना नेत्र खोलकर भस्म कर सकते थे। ऐसा कुछ क्यों नहीं किया? आज लोगों को अपनी जान देनी पड़ रही है, लोग अपनी जान गंवा रहे हैं आपकी खोज में, धरती के नीचे। जब सब कुछ आपका ही बनाया है, गिरजा, मंदिर, मस्जिद, सब कहते हैं पूरा विश्व आप चलाते हो, पूरी गैलेक्सी आप चलाते हो, पूरा ब्रह्मांड आप चलाते हो। हम तो एक धरती के एक छोटे से हिस्से में रहते हैं। धरती पर न जाने कितनी धरतियां हैं, कहते हैं न जाने कितनी धरतियां हैं, सब जगह आपका ही राज है, सब जगह आप ही रहते हो। इतना बवाल क्यों खड़ा करते हो? वैसे मुझे लगता है कि आप नहीं करते, इसके पीछे कुछ शैतानों का हाथ है, खुराफाती दिमागी शैतानों का हाथ है, और वो अपने पापों को छुपाने के लिए आप की खोज में लोगों को लगा दिया। अब अगर सीधे सीधे समझा जाए भगवान जी, तो 80 करोड़ लोगों के हाथों में भीख का कटोरा थमा दिया। अब वो भीख का कटोरा क्यों और कैसे उनके हाथ में थमाया और किसने थमाया ये न जाने, इसके लिए उन्हें आपको जमीन में खोद करके ढूंढने में लगा दिया, मेरा ख्याल है। वैसे आप ईश्वर हो, आप भगवान हो, आप सब जानते हो। अब बताओ इन लोगों को कि ये खुराफात क्यों चल रही है। मैं समझता हूं जितने भगवान नहीं हैं इस धरती पर, उतने तो शैतान हैं। मेरे पीछे चल रहे चित्रों में एक भगवान तो उसके पीछे एक शैतान की तस्वीरें आपको दिख जाएंगी, जो ऐसे ही जिनके इसी तरह के शैतानों के कारण 80 करोड़ लोग कटोरा लेकर के 5 किलो अनाज की भीख की लाइन में खड़े हैं। कहीं यही तो नहीं कि इस पर कोई समझ ना ले, इसे कोई समझ ना ले, इस पर कोई बात ना करे, इसलिए आपकी खोज में लगा दिया भगवान, आपकी खोज में। और आप तो कहते हो आप कण कण में हो, मुझे मत खोजो, आपके अंदर ही है। आप तो हमेशा कहते हो, ये समझते क्यों नहीं? चलिए, इनकी ही लिखी किताबों में, शास्त्रों में, वेदों में, धर्मों में, सब जगह तो यही लिखा है ना कि आप सर्वविदित हो, सर्व विद्यमान हो, आप रोशनी देते हो, हमको देते हो, मुसलमानों को भी दे देते हो। आप कोई परहेज नहीं करते। आप पानी बरसाते हो, हमारे लिए बरसाते हो, उनके लिए भी बरसाते हो। जल, जमीन, सब कुछ जो हमारे लिए है उनके लिए भी देते हो। आप तो दे देते हो। अगर सब कुछ, सारी कायनात आप चलाते हो, तो आप तो उनके लिए भी कर रहे हो, क्रिश्चियंस के लिए भी कर रहे हो, मुसलमानों के लिए भी कर रहे हो, जैनों के लिए भी कर रहे हो, बौद्धों के लिए भी कर रहे हो। अरे भाई, हम तो कहते हैं कि भारत के लिए कर रहे हो, चीन के लिए कर रहे हो, पाकिस्तान के लिए कर रहे हो, बांग्लादेश के लिए कर रहे हो, अमेरिका के लिए भी, सबके लिए आप ही कर, क्योंकि कायनात तो आप ही चलाते हो। ये कहते हैं, फिर भी ये नहीं समझते, आपको खोज रहे हैं मंदिर मस्जिद के नीचे। तो ये खुराफात आखिर किसकी है? ये तो आप जानते हो, वो जाने या ना जाने, इंसान जाने या ना जाने, आप तो जानते हो ना। भगवान, आपको तो पता है ना कि इन 80 करोड़ लोगों के हाथों में भीख का कटोरा इसलिए आया कि कुछ गुजराती माफिया चोर इस देश को लूट करके एक माफिया अडानी के हवाले कर दिया, इसके लिए आया। आप तो जानते हो ना, आपको तो बताना चाहिए। इन अज्ञानी इंसानों को आप क्यों नहीं बताते? आप क्यों नहीं बताते कि 80% फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल फ्रॉड यही गुजराती माफिया चोर हैं। सारे गुजराती की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ माफिया और चोर,
सारे गुजराती फ्रॉड नहीं है, सारे गुजराती चोर नहीं है, सारे गुजराती की बात ही नहीं कर रहा हूं, लेकिन जितने फ्रॉड हैं, जितने चोर हैं, उसमें 80% से ज्यादा हैं। इसलिए कह रहा हूं। तो आप इन इंसानों को बताते क्यों नहीं कि बैंकों से 80% बैंकों से लोन लेकर के फ्रॉड करने वाले, डिफॉल्ट करने वाले रिकॉर्ड इनको दिखा दो। आप तो भगवान हो, सपने में आके दिखा दो। जब आप सपने में आकर बता सकते हो कि आप यहां दबे पड़े हो, तो आप ये भी बता दो कि 80% बैंकों से लोन लेकर फ्रॉड करने वाले यही लोग हैं जो आज आपके नाम पर इनको भटका रहे हैं कि जमीन के नीचे खोदो, मस्जिद के नीचे भगवान मिलेंगे। क्या बात है। चलिए, ये शैतान है, ये काम ये कर रहे हैं, ये तो दिखाई दे रहा है। सारे देश के संसाधन को लूट करके, सारे देश के जेबों को काट करके, सारे देश नरेंद्र मोदी अडानी को दे देते हैं, एक को दे देता है। इन लोगों को पता है या नहीं, और इसीलिए इनके हाथ में कटोरा आ जाता है भीख का, 5 किलो अनाज का। इसीलिए इनके बच्चों को 5 साल का वॉचमैन बना दिया जाता है। इसीलिए किसानों को उनका हक नहीं मिलता, इसीलिए किसान आंदोलन करते हुए शहीद हो जाते हैं। इसीलिए देश की आज ये दुर्दशा है, इसीलिए देश की जीडीपी पताल में पहुंच चुकी है, इसीलिए रुपए का अवमूल्यन हुआ है, 84 रुपए के आसपास पहुंच चुका है $1। इसीलिए इस सारी समस्या की जड़ यही कुछ माफिया है। आप क्यों नहीं इंसानों को बताते भगवान? आज आपसे ही मेरी शिकायत है। आप इतने दिनों तक मस्जिद के नीचे पड़े रहे, आपने कुछ क्यों नहीं किया? आपको करना चाहिए था ना, उठा करके पलट देना चाहिए था। पूरी दुनिया, पूरा कायनात चलाते हो, आप क्या करते हो? क्यों पड़े रहे भाई? देखिए भगवान जी, आपसे तो बहुत शिकायत है, इनसे ज्यादा ये तो शैतान है। इन शैतानों के नाते देश आज बर्बाद हो रहा है, देश आज गुलामी के कगार पे पहुंच रहा है। देश के नाम पर कर्जा लेकर के ये खा रहे हैं, लूट रहे हैं, हर आदमी की जेब काट रहे हैं, जेब काट करके। ये तो आपको पता है ना, किसी को और पता ना हो कि कम से कम 20 लाख करोड़ के आसपास ये नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और न जाने कितने चोरों के, माफियाओं के कर्जा माफ कर दिया। 1 रुपया एक किसान का माफ करने के लिए तैयार नहीं है देने के, और किसान अपनी इज्जत बचाने के लिए आत्महत्या कर रहा है, आज भी कर रहा है, उसी गति से कर रहा है। किसानों को छोटी सी चीज एमएसपी देने के लिए तैयार नहीं है, पूरा देश लूट करके अडानी को दे रहे हैं। यह सब कोई जाने या न जाने, आप तो जानते हो भगवान जी। मस्जिद के नीचे आप पड़े रहे, क्यों मैं नहीं जानता। हो सकता है आप भगवान हो, आपको मालूम है कि सब तो आपके ही बच्चे हैं, इसलिए आप पड़े रहे। कोई हिंदू आता है किसी मंदिर में पूजा करने, कोई मुसलमान आता है किसी मस्जिद में अपना नमाज अदा करने और जो भी करता है, लेकिन वो पूछता तो आपको ही है, इसलिए आप चुप रहे। आपने कुछ नहीं कहा, आपने कुछ नहीं किया। अब इन कुछ शैतानों ने इन इंसानों को, गरीब इंसानों को, भूखे इंसानों को, नंगे इंसानों को बरगला करके मस्जिद के पीछे खुदाई करने में लगा दिया, और आप चुप हो, कुछ नहीं बोल रहे हो। आप 100-200 साल से आप वहां पड़े रहे, आपको कुछ करना चाहिए था। और कम से कम अगर वो कुछ नहीं किए, चलिए ठीक है, अगर कुछ नहीं किए, अगर आपने कुछ नहीं किया, आप कम से कम ये तो बता सकते हो इंसानों को कि भाई देश में जितने ठग हैं 80% वहीं से आते हैं, जो आज आपको इस खुदाई में लगा रखा है, हमें खोजने में लगा रखा है। ये तो आप बता ही सकते हो ना। ठग्स ऑफ गुजरात ये फेमस हो चुका है, पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। एक ठग पूरे देश को ठग करके अपने नाम कर लिया, एक ठग के साथ मिलकर के। आपने कुछ नहीं बोला, लोगों की रोजी रोटी छीन ली गई, लोगों को बरगला करके बैंकों में पैसे जमा करवा लिए गए, लोगों का रुपया भी छीन लिया गया, लोग अपने बुरे दिन के लिए बचा के रखा है वो भी छीन लिया। लोगों के पास जो भी था, महंगाई के नाम पर, जीएसटी के नाम पर,
किसी न किसी टैक्स के नाम पर किसी न किसी तरह से इन ठगों ने इस देश के हर आम आदमी को लूटा। आप चुपचाप उस मस्जिद के नीचे पड़े रहे, आपने कुछ नहीं बोला, आपने कुछ नहीं किया। आपसे शिकायत है भगवान जी, आप इतने निर्दयी कैसे हो? और आज फिर इसीलिए यह बात मेरे जहन में आई, किसी ने लिखा था कि भगवान है कहां रे तू। कोई समझ नहीं पा रहा है कहां रे तू, या किस लोगों को बरगलाया जा रहा है अपने स्वार्थों को के लिए। चलिए कुछ बातों का अगर निराकरण करें तो देश के बैंकों से 80% लोग इन्हीं कुछ गुजराती माफियाओं ने ले रखा है। पैसा बैंकों को वापस नहीं कर रहे हैं। आप कुछ करो ना, इन इंसानों को बताओ ना, इन नादानों को समझाओ ना। 80% पैसा लूट करके देश से भागने वाले यही शैतान हैं। आप इनको बताओ ना। और अगर सब कुछ यही कर रहे हैं, यही शैतान है, तो कम से कम ये तो आप बता ही सकते हो कि आप इनको बरगलाने वाले भी यही हैं। चलिए एक बात, 2 करोड़ हर साल रोजगार देने की बात करके एक आदमी, वहीं से एक आदमी आता है, सपने दिखाता है और गद्दी पर बैठ जाता है। 2 करोड़ रोजगार देने की बात करके, बुलेट ट्रेन देने की बात करके सपने दिखाता है, 100 स्मार्ट सिटी देने की बात करके, किसानों को दोगुनी आय देने की बात करके, खुशहाली, न जाने क्या क्या यार, झूठ और जुमलों के 15-15, 20-20 लाख यूं ही देने की बात करके लोग इसी चक्कर में वोट दे बैठे, इसी चक्कर में उसे इतना झूठ, इतना फ्रॉड, इतना और करके वो जब उसके हाथ में ताकत आई तो पूरे देश को लूट करके वो अडानी के नाम कर दिया। इन इंसानों को पता हो ना हो, आपको पता है ना कि देश के 80% संसाधनों पर आज माफियाओं का कब्जा था। अब तो एक ही माफिया अडानी का कब्जा हो गया है। इस देश को लूट करके क्या नरेंद्र मोदी अडानी को नहीं दिए? क्या देश का एयरपोर्ट सब कुछ अडानी, सब एयरपोर्ट अडानी को नहीं बेचा? क्या पोर्ट किसी न किसी बहाने जबरदस्ती अडानी के हवाले नहीं किया? क्या सीमेंट इंडस्ट्री हुई, कोयला हुआ, बिजली हुई, पानी हुआ, सब कुछ? अभी तो ग्रीन एनर्जी की बात जो चल रही, इतना बड़ा घोटाला सामने आया, और ये सब कुछ घोटाला ये माफिया कर रहे हैं, और करके लूट करके अडानी के लिए सब कुछ कर रहा है। ये बात, इस बात पर कोई बात ना करे, इस बात को पर कोई आवाज ना उठाए, इस बात पर पूरे देश को भटका करके आपको मस्जिद के नीचे ढूंढने में लगा, इंसान को मस्जिद के नीचे आपको ढूंढने के लिए लगा दिया, मतलब आपको ढूंढने के लिए लोगों को लगा दिया। लोग, इंसान नादान है भगवान। आप कुछ कर सकते हो, ब्रह्मांड चलाते हो आप, न जाने कितनी अपार शक्तियां, इनको विश्वास है अपार शक्तियां हैं। जब मैं देखता हूं तो मुझे समझ में आता है कि मस्जिदों के नीचे भगवान गुजरात में क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्योंकि वहां के लोग बैंक लूटने में, मतलब कुछ लोग, माफियाओं की बात कर रहा हूं, और कुछ लोग यहां भी मूर्ख हैं जो यह काम कर रहे हैं, सब थोड़ी कर रहे हैं। तो गुजरात में क्यों नहीं मस्जिदों के नीचे भगवान मिल रहे हैं? मतलब आप मिल रहे हो, किसी के सपने में आकर आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं बता रहे हो? ये खुराफात वहां क्यों नहीं हो रहा है? वहां के लोग बाहर निकल करके आपस में क्यों नहीं लड़ मर रहे हैं? या तो आप पक्षपात कर रहे हो, या तो आप लोगों को सच नहीं बता रहे हो। जब सब कुछ आप ही करते हो, अगर यह सच है, भगवान आपसे शिकायत है, अगर यह सच है कि जब सब कुछ आप ही करते हो, सारे पाप आपको पता है, इन
शैतानों की शरारतें, इन शैतानों की शैतानियत आपको पता है तो इन इंसानों को क्यों नहीं बताते? लोगों को ज्ञान क्यों नहीं देते कि एक इंसान की जान एक इंसान क्यों ले रहा है आपकी तलाश में? और आप इतने दिनों से, इतने सालों से चुपचाप वहीं लेटे रहे, वहीं पड़े रहे। ये तो कुछ ठीक नहीं है प्रभु जी। इसके पीछे की साजिशों को कोई समझे या ना समझे, आप समझते हो, आपको इंसानों को भाई आप पूरी दुनिया चलाते हो, आप हर इंसानों के सपनों में घुस करके बताओ उनके दिमाग में कि उनको ठगने वाला कोई और नहीं, यही नरेंद्र मोदी और अडानी है। यही कुछ चोर माफिया हैं, गुजराती चोर माफिया। कुछ सबकी बात तो हो ही नहीं रही है। तो इनके शैतानियत को आप लोगों तक क्यों नहीं पहुंचाते? लोगों को क्यों नहीं बताते? लोग आपस में मर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो? भगवान, कभी कभी तो हम तो आम इंसान हैं, हमें तो शक होता है आप पे। आप एक बात बताओ, इतने दिनों से आप वहां पड़े रहे, अब उसके लिए इंसान मर रहा है, लेकिन अब वो इंसान मर रहा है जिसकी 6 साल की बेटी का बलात्कार हो जाता है। वहां भी आप होते हो, उस कड़कड़ में हो तो उस जमीन पर जहां उसके साथ बलात्कार होता है वहां भी आप होते हो। उस आदमी के अंदर भी आप होते हो जो बलात्कार करता है, और वो सब कुछ आप देखते हो। आप त्रिनेत्र क्यों नहीं खोलते? अपराध हो रहे हैं, शोषण हो रहा है, बलात्कार हो रहे हैं, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, लोग भीख मांगने के लिए मजबूर हैं। 80 करोड़ लोग 5 किलो के भिखारी हो गए हैं। लोगों के बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं, लोग दवाइयों से मर रहे हैं, दवाइयों के बगैर मर रहे हैं। न जाने किस किस तरह से लोग मर रहे हैं, कितने पाप हो रहे हैं। चलिए मरने तो छोड़ दीजिए, जो पैदा हुआ है वो मरेगा कैसे, वो छोड़ दीजिए, अगर हम उस पर बात ना करें तो कम से कम जो पाप हो रहे हैं और वहां आप मौजूद होते हो, वो पाप क्यों होता है? कहीं बलात्कार होता है, अरे यार 6 साल की या 6 महीने तक की बच्ची के साथ बलात्कार कर डाले हैं इन शैतानों ने। उस शैतान के भी अंदर थे आप, उस इंसान के भी अंदर थे, उस बालिका के अंदर भी थे। क्या करते हो आप? क्यों ऐसे पाप करवाते हो? क्यों इनको ज्ञान नहीं देते? लोगों का कत्ल होते हुए आप चुपचाप देख लेते हो, लोगों को मरते हुए आप चुपचाप देख लेते हो, लोगों को भूखों मरते हुए आप चुपचाप देख लेते हो, लोगों को नारकीय जिंदगी जीते हुए आप चुपचाप देख लेते हो, लोगों को बलात्कार सहते हुए आप चुपचाप देख लेते हो, बड़े से बड़े अपराध, बड़े से बड़े कांड आप चुपचाप देख लेते हो। और तो और छोड़ दीजिए, इस समय जो लूट रहे हैं कुछ गुजराती माफिया, उनकी लूट को देखकर भी आप चुप हो।